जय हिंद। स्वागत है आपको अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। फिर नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है उसकी अवधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दिया हुआ 1767 से 1769, यह बिल्कुल गलत है। 2 में है तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792, यह बिल्कुल सही है। 3 में है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826, यह भी सही है। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, यह बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है। ये ऑप्शन नंबर है डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 में है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, यह बिल्कुल गलत है। 2 में है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, यह बिल्कुल सही है। 3 में है गुरु अंगद या अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, यह भी सही है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले विलय किया था सतारा का, उसके बाद किया था संबलपुर का, और उसके बाद किया था झांसी का। तो हो जाएगा 3-2-1। 3-2-1 है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, टीपू सुल्तान थे। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ।
ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 इधर है और सूची 2 इधर है। 1875 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और 1838 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। तो हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठाकुर के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल अस्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल अस्लीमैन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है उत्तरावर्ती मुगल शासक और सूची 2 में है उसका उपाधि या उपनाम। तो बहादुर शाह प्रथम का उपनाम था शाह बेखबर और फर्रुख सियर का था मुगल वंश का घृणित कायर और मोहम्मद शाह का था नाम रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय का नाम था जफर। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के नाम से। नेक्स्ट है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुल्फिकार खां के सहायता से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद बंधु के सहायता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नृप निर्माता के रूप किन्हें जाना जाता है? नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधु को जाना जाता है नृप निर्माता के रूप में। नेक्स्ट है, सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सताच्युत कर हत्या कर दी? सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सताच्युत कर हत्या कर दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख सियर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है फर्रुख सियर को। नेक्स्ट है, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? एक में है फर्रुख सियर, इसको तो बनाया था। 2 में है रफी उद दर्जात, इसको भी बनाया था। 3 में है रफी उद दौला, इसको भी बनाया था और 4 में है मोहम्मद शाह, इसको भी बनाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं को पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला का। फिर नेक्स्ट है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। फिर नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला था। फिर नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम मलिक गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम मलिक गौहर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा शाह आलम द्वितीय का। फिर नेक्स्ट है,
कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो वह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? इतना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। तो यह था बहादुर शाह द्वितीय का शेर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए, सूची 1 में है राज और सूची 2 में है उसका संस्थापक। बंगाल का संस्थापक है मुर्शद कुली जाफर खां और फर्रुखाबाद का संस्थापक है मुहम्मद खां बंगस और कर्नाटक का संस्थापक है सयादत उल्ला खां और अवध का संस्थापक है मीर मुहम्मद अमीन सयादत खां बुरहानुल मुल्क। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है राज और सूची 2 में है उसका संस्थापक। हैदराबाद का संस्थापक है मीर कमरुद्दीन चिनकिलीच खां निजामुल मुल्क और रुहेलखंड का संस्थापक है अली मुहम्मद खां और भरतपुर का संस्थापक है बदन सिंह और मैसूर का संस्थापक है हैदर अली। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध के नवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवध के नवाब। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चूड़ामन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, चूड़ामन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरजमल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूरजमल को। नेक्स्ट है, मुर्शद अली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुख सियर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, फर्रुख सियर से। नेक्स्ट है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शद कुली जाफर खान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, मुर्शद कुली जाफर खान है। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। तो इसका सर्वप्रमुख कारण था मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? तो यह कहा था अलीवर्दी खान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं की कोई भय नहीं? तो यह कहा था अलीवर्दी खान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, अलीवर्दी खान ने कहा था। नेक्स्ट है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो वह था अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, वह था अलीवर्दी खां। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले इसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देगा।
यह कथन था अलीवर्दी खां का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो पूछ रहा है इन कथनों में से कौन से कथन सही है? एक में है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, यह भी सही है। तीन में है भगोड़ो कृष्ण वल्लभ को कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, यह भी सही है। तो हो जाएगा एक, दो और तीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, तीनों सही है। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची एक में है घटना और सूची दो में है किस तिथि को हुआ था? कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार हुआ था 15 से 20 जून 1756 को, और काल कोठरी की तरासदी हुआ था 20 जून 1756 को, और अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को, और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करे। तो वह क्षेत्र था 24 परगना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, 24 परगना था। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप न हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो यह लिखा है मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, मीर कासिम ने लिखा है। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो वह था मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, वह था मीर कासिम। नेक्स्ट है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 में हुआ के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा है इन कथनों में से कौन से कथन सही है? एक में है शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए हैं, यह तो बिल्कुल सही है। दो में है कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, यह भी सही है। तीन में है हैदराबाद के उत्तर के जिला उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, यह भी सही है। तो एक, दो और तीन, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई? तो यह हुई है सुजाऊ दौला एवं कलावी के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सुजाऊ दौला एवं कलावी के बीच। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।